बहुत समय पहले एक समय था जब मिस्र में इस्राएलियों को बहुत उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। उस दौरान फिरौन के एक क्रूर आदेश के कारण लेवी जनजाति में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम मूसा था। क्योंकि उसे इस्राएलियों की बढ़ती संख्या का डर था, मूसा की माँ ने साहसपूर्वक उसे एक जलरोधी टोकरी में रखा और नील नदी पर प्रवाहित कर दिया। यह अपने बेटे को फिरौन के आदेश से बचाने के लिए प्यार का एक हताश कार्य था। चमत्कारिक रूप से टोकरी फिरौन की बेटी के हाथों में चली गई, जिसने बच्चे को पाया और करुणा से भर गई और उसे अपने बेटे के रूप में पालने का फैसला किया। इस प्रकार मूसा अपने हिब्रू से अनजान महल में बड़ा हुआ। विरासत। जैसे जैसे मूसा परिपक्व हुआ, उसे अपने लोगों की पीड़ा के बारे में पता चला। एक दिन जब उसने एक मिस्रवासी को एक इजरायली के साथ दुर्व्यवहार करते देखा तो मूसा ने हस्तक्षेप किया और गुस्से में आकर उसने उसे मार डाला। परिणामों के डर से मूसा मध्य प्रदेश में भाग गया, जहां वह चरवाहा बन गया। एक दिन माउंट हॉर के पास भेड़िए चराते समय मूसा को एक जलती हुई झाड़ी का सामना करना पड़ा, जिसमें से ईश्वर की आवाज आ रही थी। ईश्वर ने इस्राएलियों को गुलामी से मुक्त करने की अपनी योजना का खुलासा किया और मूसा को अपना नेता नियुक्त किया। मूसा की प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद वह फिरौन का सामना करने के लिए मिस्र लौट आए। मूसा और फिरौन के बीच पिछली विपत्तियों की तुलना में अधिक गंभीर विपत्तियों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रकट हुआ, जो मेंढकों से लेकर लोगों और यहाँ तक भगवान की शक्ति को प्रदर्शित करता है। फैरो ने अपनी जिद नहीं सुनी, अंततः दुखद अंतिम नाटक का कारण बना। मिस्र के प्रत्येक घर में पहले जन्मे बच्चे की मृत्यु। डक से अभिभूत फिरौन ने अंततः इसराइलियों को जाने की अनुमति दे दी। इजरायलियों ने वहां सामान पैक किया और एक भव्य साहसिक यात्रा के लिए तैयार होकर यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन फिरौन को रुकने का मन बदल गया। उसने कहा कि उसके बाद वह घुड़दौड़ कर रहा है और ऐसा लग रहा था कि परेशानी बढ़ रही है। अब मूसा और इजरायली लाल समुद्र पर आ गए और पार नहीं कर सके, और देखो, परमेश्वर ने मूसा से बात की और उसका मार्गदर्शन किया। मूसा अपनी लाठी उठाने में सक्षम हो गया और लाल समुद्र ठीक बीच में विभाजित हो गया और एक सूखा रास्ता बन गया। इजरायली सूखी भूमि पर टहल रहे थे और फिरौन की सेना ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन हे प्रिय, दृश्य वापस आ गया और बुरे लोगों को पूरी तरह से गीला कर दिया और इसराइलियों को हरा दिया। पूरे स्वतंत्रता की जय जयकार की। अब इसराइलियों को बिल्कुल निश्चित नहीं था कि वे कहाँ जा रहे थे, लेकिन भगवान के पास एक इच्छा थी, योजना है कि वे रेगिस्तान के माध्यम से यात्रा करेंगे। और देखो, भगवान ने उनके लिए स्वर्ग से मनो नामक स्वादिष्ट भोजन भेजा। यह हर दिन एक स्वर्गीय पिकनिक की तरह था। उन्होंने सिनाई पर्वत पर डेरा डाला था। भगवान ने मूसा को अंतिम नियम पुस्तिका दी थी। 10 आज्ञाएं सर्वोत्तम प्रकार का जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शिका थी, ताकि आप देख सके कि जब जीवन कठिन हो जाता है तो विश्वास करें कि भगवान के पास एक योजना है। वह हमें मुश्किल परिस्थितियों से निकाल सकता है और हमें स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। खुशी और सबसे रोमांचक रोमांच जिसकी कल्पना की जा सकती है।